800 साल बाद जब खोला गया जगन्नाथ पुरी मंदिर का रहस्यमयी तहखाना, तो जो देखा वो सोच से भी परे था। अंदर का नजारा देख हर कोई सन्न रह गया। क्या यह ईश्वर का चमत्कार था या फिर किसी अनजाने रहस्य का पर्दाफाश? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है, या फिर सदियों से छुपा यह तहखाना किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण है? आखिर ऐसा क्या था वहां जिसने इतिहास और विज्ञान दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया? चलिए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं और जानते हैं वो अद्भुत सच जिसने सबका दिमाग हिला दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी मंदिर में अपने शरीर का त्याग किया था। उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन एक चीज बची रही, उनका हृदय। माना जाता है कि यह हृदय आज भी जगन्नाथ मंदिर में विशेष रूप से सुरक्षित रखा गया है और यह अब भी धड़क रहा है। इसे मंदिर के एक गुप्त हिस्से में रखा गया है जिसे आम लोग देख नहीं सकते। हाल ही में जो घटना सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है और यहाँ कई तहखाने मौजूद हैं जिनमें से कुछ अब तक खोले नहीं गए हैं। लेकिन जब 800 साल बाद एक बंद तहखाना खोला गया तो उसके भीतर जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। माना जाता है कि इन्हीं तहखानों में से एक में भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है और इसकी रखवाली कई विशालकाय जहरीले सांप कर रहे हैं। इन तहखानों में भगवान श्री कृष्ण का खजाना भी गुप्त और सुरक्षात्मक तरीके से मौजूद है। लेकिन क्या हुआ जब दिल्ली के रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में घुसकर सदियों से बंद पड़े तहखाने को खोल दिया? अंदर का नजारा देखकर वह युवक कई दिनों तक होश में नहीं आया, और जब वह होश में आया तो उसने जो बयान दिया उसे सुनकर हर कोई चौंक गया। क्या वास्तव में भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में चमत्कारी शक्तियां हैं? क्या सच में वहां श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक पढ़ना होगा। ऐसे रहस्यों को जानकर आप भी गदगद हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखेगा, भगवान जगन्नाथ उसे बहुत जल्द पुरी बुलाएंगे। दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां स्थापित हैं। यह एक अनोखा मंदिर है जिसकी कई विशेषताएं और रहस्य हैं। इस मंदिर में न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस भव्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा अनंत वर्मन छोड़गंग ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि राजा को अपने सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर को बनवाने का निश्चय किया। हालांकि इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे बुरी तरह लूटा भी गया, लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा से यह मंदिर आज भी अपनी भव्यता के साथ खड़ा है। इन हमलों के बाद भी मंदिर की मूर्तियों को बचाया गया। हमलों के चलते ही मंदिर पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। यदि वर्तमान की बात करें तो ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी से निर्मित मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर में आने वाला हर भक्त एक अनोखी घटना का अनुभव करता है। कहा जाता है कि जब कोई श्रद्धालु सिंह द्वार की ओर बढ़ता है तो समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही वह सिंह द्वार के भीतर प्रवेश करता है, लहरों की आवाज अचानक बंद हो जाती है। यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देता है। जबकि मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास स्थित है और वहां 24 घंटे लहरों की आवाज गूंजती रहती है, परंतु जैसे ही भक्त मंदिर में कदम रखते हैं, लहरों की आवाज पूरी तरह शांत हो जाती है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगा झंडा भी एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है कि यह झंडा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। माना जाता है कि इस मंदिर का झंडा रोजाना बदला जाता है और यदि किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर को पूरे 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस मंदिर की रसोई भी रहस्यमयी मानी जाती है। यहाँ प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सबसे पहले प्रसाद 7वें ऊपरी बर्तन में तैयार होता है, उसके बाद छठे, फिर 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और अंत में पहले सबसे निचले बर्तन में। यह प्रक्रिया आज तक वैज्ञानिक रूप से समझी नहीं जा सकी है। इसके अलावा मंदिर की मूर्तियों के अंदर ब्रह्म पदार्थ मौजूद होता है। कहा जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ मूर्तियों में विशेष अनुष्ठान के दौरान डाला जाता है। हर 12 सालों में इन मूर्तियों को बदला जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर में बलि प्रथा का पालन किया जाता है। कोई नहीं जानता कि यह ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या होता है, लेकिन मान्यता है कि यही तत्व मूर्तियों के अंदर प्राण डालता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों में जीवन का संचार होता है।
आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में केवल सनातनी हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है। मंदिर के एक गुप्त तहखाने में स्थित रत्न भंडार को साल 2024 में खोला गया था, जहां अमूल्य खजाने और रत्नों से भरी सामग्रियां मिली। इनमें भगवान श्री कृष्ण के आभूषण, पोशाकें और दुर्लभ रत्न शामिल थे। इतिहास में कई बार जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के प्रयास हुए हैं। औरंगजेब ने इस मंदिर को तहस नहस करने का आदेश दिया था, लेकिन मंदिर अडिग रहा। इसके अलावा भी कई आक्रमणों के बावजूद यह मंदिर कभी नहीं ढहा और आज भी अपनी भव्यता के साथ खड़ा है। मुगलों द्वारा कई बार मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन यह मंदिर कभी ध्वस्त नहीं हुआ। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब यह मंदिर पूरे 18 सालों तक बंद रहा। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी जब मंदिर में बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर खुद उनके स्वास्थ्य की जांच करने आते हैं। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप को भगवान जगन्नाथ जी के हृदय पर रखते हैं तो उसमें साफ साफ दिल की धड़कन सुनाई देती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है, जिसमें वे हजारों बार स्नान करते हैं। इस दौरान भगवान को पूरे दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता है और फिर ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। ठंड और गर्मी के प्रभाव से भगवान बीमार हो जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। इसी कारण मंदिर 15 दिनों तक बंद रहता है और भगवान जगन्नाथ जी अपने शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसी बीच दिल्ली के रहने वाले अनुज श्रीवास्तव, जो सनातन धर्म और प्राचीन मंदिरों के रहस्यों में गहरी रुचि रखते थे, इन रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। अनुज ने उन मंदिरों के रहस्यों से भरी किताबें पढ़ी थीं। उसने कई मंदिरों के रहस्यों को जाना, परखा और उनकी तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन उसे सबसे बड़ा रहस्य भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में मिला। जब उसने पढ़ा कि आज भी भगवान जगन्नाथ जी का दिल धड़क रहा है और मंदिर के कई तहखाने वर्षों से बंद पड़े हैं, तो उसके मन में यह गुत्थी सुलझाने की इच्छा जागृत हुई। रहस्यों को जानने की ललक के चलते अनुज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसने अपनी आंखों से कई रहस्यों को महसूस किया। मंदिर के अंदर जाते ही समुद्र तल की आवाज पूरी तरह से गायब हो गई। यह बात उसे बेहद अजीब लगी। एक मंदिर जो समुद्र के तट पर स्थित है, फिर भी उसके अंदर जाते ही समुद्र की लहरों की कोई आवाज क्यों नहीं आती। इसके अलावा उसने देखा कि मंदिर के ऊपर स्थित ध्वजा को रोजाना बदला जाता है। यह कोई साधारण ध्वजा नहीं थी, बल्कि कई 100 फीट लंबी थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मंदिर के शिखर पर चढ़ने वाला व्यक्ति किसी एक्सपर्ट की तरह बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ता और ध्वजा को बदल देता। और जब अनुज ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि ध्वजा हवा की दिशा के विपरीत उड़ रही थी। यह नजारा देखकर वह अचंभित रह गया। यह तो एक साक्षात चमत्कार था। इसके बाद जब अनुज मंदिर के अंदर गया और भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन किए, तो उसे उनकी मूर्तियों में एक अलग ही दिव्य तेज महसूस हुआ। लेकिन अनुज का असली मकसद कुछ और था। उसे मंदिर का तहखाना ढूंढना था। दर्शन करने के बाद अनुज मंदिर के अंदर ही रुक गया। उसने सुरक्षा बलों और मंदिर के गार्ड से बचते हुए समय काटने की कोशिश की। उसे रात्रि होने का इंतजार था, क्योंकि यही सही मौका था तहखाने तक पहुंचने का। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मंदिर में भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। फिर अनुज मंदिर के एक कोने में चुपचाप छिप गया। रात होते होते मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब अनुज मंदिर के अंदर अकेला था, अंधकार, रहस्य और रोमांच से घिरा हुआ। अंदर केवल पुजारी और कुछ सुरक्षाकर्मी ही मौजूद थे। जैसे ही कुछ समय बाद सभी पुजारी और सुरक्षाकर्मी अपने शयन कक्ष में चले गए, अनुज अपने छिपने की जगह से बाहर आ गया और मंदिर के अंदर आगे बढ़ने लगा। अब उसकी तहखाने की खोज शुरू हो चुकी थी। वह मंदिर के हर कोने में गया, उसकी भव्यता को देखा, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक गुप्त दरवाजे की तलाश कर रही थीं। छुपते छुपाते सावधानी से वह हर दिशा में देख रहा था। फिर जैसे ही वह एक कोने में पहुंचा, उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से वह दरवाजा खोला तो वहां नीचे जाने के लिए एक रास्ता नजर आया। अनुज ने सांस रोकी और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कई सारे तहखाने मौजूद थे। हर तहखाने पर बहुत ही पुराने और भारी ताले लगे हुए थे। माहौल में एक अजीब सी रहस्यमयी शांति थी। क्या अनुज इन तहखानों के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को खोज पाएगा, या फिर कोई अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी? ये वही तहखाने थे जिनमें से कुछ पहले ही खोले जा चुके थे, जबकि कुछ अभी भी बंद थे। कहा जाता है कि इन तहखानों में भगवान जगन्नाथ जी का खजाना मौजूद है, जिसकी रक्षा कई जहरीले सांप कर रहे हैं। मान्यता यह भी है कि इन तहखानों में भगवान श्री कृष्ण जी के आभूषण और वस्त्र आज भी सुरक्षित हैं। लेकिन अनुज को इन आम तहखानों में रुचि नहीं थी, बल्कि वह उस गुप्त तहखाने की तलाश में था जहां भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय आज भी धड़कता है। अनुज को यह भी पता था
कि ये आम तहखाने तो आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन वह विशेष तहखाना ऐसे ही नजर नहीं आएगा। अनुज ने हर कोने की बारीकी से जांच की, हर जगह ध्यान से देखा और फिर उसे एक और तलघर दिखाई दिया। यह तलघर पहले वाले से भी ज्यादा रहस्यमयी था। इसके मुख्य द्वार पर एक विशाल पत्थर रखा हुआ था। अनुज ने साहस जुटाया और जैसे ही उसने वह भारी पत्थर हटाया, उसके सामने एक गुफा जैसा रास्ता खुल गया। अनुज ने बिना देर किए गुफा के रास्ते में कदम रखा और वह और नीचे उतरने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कन बढ़ रही थी और फिर अंततः उसके सामने वह तहखाना था जिसकी तलाश में वह दिल्ली से पुरी के जगन्नाथ मंदिर तक आया था। उसके पास टॉर्च थी जिससे वह गुफा के अंदर आगे बढ़ता गया। कुछ मीटर चलने के बाद उसके सामने एक बहुत ही पुराना दरवाजा दिखाई दिया। यह वही दरवाजा था जिसकी तलाश अनुज को थी। अनुज ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पर कोई ताला नहीं था, न ही कोई सुरक्षा के इंतजाम थे। फिर भी दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था, मानो वह अंदर से बंद हो या फिर कभी खुलने के लिए बना ही ना हो। अनुज ने घंटों तक कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। थककर वह दरवाजे के पास बैठ गया और फिर उसकी नजर एक अजीब से पत्थर पर पड़ी जो कि जमीन से जुड़ा हुआ था। यह पत्थर बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। अनुज को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं हो सकता। वह पत्थर एक शिलालेख के समान प्रतीत हो रहा था। जैसे ही अनुज ने उस पत्थर को हाथ लगाया और सरकाया, वह दरवाजा अपने आप खुल गया। अनुज यह देखकर काफी हैरान था, लेकिन उसका मकसद पूरा होने के करीब था। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर गया, उसे एक चमकदार चीज दिखाई दी। धीरे धीरे जब वह और अंदर बढ़ा तो वहां भगवान जगन्नाथ जी की एक मूर्ति थी, लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। यह साक्षात जीवित मूर्ति प्रतीत हो रही थी। अनुज उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उस मूर्ति से एक दिव्य तेज निकल रहा था। अनुज ने अपनी छोटी छोटी आंखों से उस मूर्ति की ओर देखा तो उसे साक्षात भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान स्वयं जीवित अवस्था में उसके सामने खड़े हों। यह दृश्य देखकर अनुज नतमस्तक हो गया और भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करने लगा। अचानक अनुज को धक 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 की स्पष्ट धड़कन सुनाई देने लगी, जैसे कोई दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, और यह आवाज किसी और जगह से नहीं बल्कि उसी मूर्ति के भीतर से आ रही थी। अनुज समझ चुका था कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी का जीवित हृदय मौजूद है और यही वह साक्षात श्री कृष्ण जी का चमत्कारी स्वरूप है। लेकिन तभी अचानक मूर्ति के आसपास सैकड़ों सांप प्रकट होने लगे। कई विशालकाय नाग वहां आ चुके थे, जिनके फण फड़फड़ा रहे थे और आंखों से दिव्य ज्योति निकल रही थी। ये देखकर अनुज डर से कांपने लगा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने का नजारा और भी अधिक रहस्यमय था। यह देखकर उसका दिमाग चकरा गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब अनुज की आंखें खुलीं, तो वह अगले दिन की सुबह थी। वह मंदिर के एक कोने में पड़ा था। उसके आसपास कुछ सुरक्षाकर्मी और पुजारी खड़े थे। जैसे ही अनुज होश में आया, वह हैरान था, क्योंकि वह तो तहखाने में बेहोश हुआ था, लेकिन अब मंदिर के बाहर आ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई सपना देखा हो, लेकिन यह सपना था या हकीकत, वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। जब उसने वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों और पुजारियों को देखा तो वे अनुज से सवाल करने लगे। अनुज ने कहा, मैं तो यहां पर दर्शन कर रहा था और पता नहीं कल शाम के समय चक्कर खाकर गिर गया। अब जब मेरी आंख खुली तो मैं यहां हूं। इसके बाद अनुज को पानी पिलाया गया और फिर उसने दोबारा भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद अनुज अपने घर लौट आया, लेकिन उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। क्या उसने सपना देखा था या फिर वह सब कुछ वास्तव में हुआ था? अगर यह हकीकत थी तो वह बेहोश होकर तहखाने से बाहर मंदिर के प्रांगण में कैसे पहुंचा? उसके मन में असंख्य प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन एक बात तो सुनिश्चित थी, अनुज अपना मकसद पूरा कर चुका था। उसने साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन किए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनुज के साथ घटी यह घटना सत्य थी? क्या वह सच में उस गुप्त तहखाने में पहुंचा और वहां भगवान जगन्नाथ महाराज के सजीव दर्शन किए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।